बारिश भी हो रही है, बूंदाबांदी भी हो रही है और धूप भी निकली है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, ख़ासतौर पर वेट बढ़ने। मुझे आपने पहचानना है कि मैं कौन से वाली हूँ। कैन यू बिलीव कि ये मेरी बात, ये इकरार की भी कितनी क्यूट सी पिक्चर है। अब तो एक बहुत इमोशनल हो रही हूँ, मुझसे और बातें नहीं की जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप तमाम लोग? वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। दिन का आगाज़ हो गया, मैंने जाग के ब्लैक कॉफ़ी पी और उसके बाद मैंने आज नाश्ते में क्या खाया था, ब्रेड और अंडा। हाफ़ फ्राई अंडा मैं बड़े शौक़ से खाती, वो खाया। बारिश सारी रात बरसती रही, थोड़ी रुक जाती थी, फिर बारिश बरसती थी, एक आध बार लाइट भी गई। और पानी की पता नहीं बाहर क्या सूरत हाल है। मैंने बाहर जाकर, मतलब घर से बाहर जाकर नहीं देखा, टेरेस पे मैं गई थी और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। तो चलते हैं, हम बाहर की तरफ चलते हैं, देखते हैं मौसम कैसा है। और मुझे एक बात याद आ गई, कुछ दिन पहले ना मुझसे किसी ने ये सवाल भी किया था, और एक दफ़ा मेरे से जो छोटे कज़न्स हैं उनमें से भी किसी एक ने मुझसे सवाल किया था कि हमने ये काम शुरू किया था, हमारा तो फेलियर हो गया। बच्चों के ज़हनों में ये ख़्याल भी आता है ना कि वी आर लूज़र और हमसे ये नहीं हो पा रहा। तो मैं एक बात ज़रूर अपने इस व्लॉग के ज़रिए से कहना चाहूँगी कि फेलियर कुछ और होता है। वो ये होता है कि आपने गिव अप कर दिया, आपने सोचा कि अब मैंने करना ही नहीं है, आप मायूस होकर बैठ गए, थक गए, आप एक तरह से पीछे हट गए। तो इसको भी फेलियर नहीं कह सकते, आप थक चुके होते हैं। लेकिन जब आप एक काम की कोशिश करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, तो आप ट्राई कर रहे होते हैं, आप कोशिश कर रहे होते हैं। और ये कह देना कि मैं फ़ेल हो गया, मैं लूज़र हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अपने आप के लिए कभी भी नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं लाना चाहिए, उसके लिए और बहुत से लोग काफ़ी हैं इर्द गिर्द वाले, आपको डिमोटिवेट भी करते रहते हैं, बुरा भला भी कहते रहते हैं, इस तरह की थॉट्स भी आपके दिमाग में डालते रहते हैं। तो जब तक आप कोशिश कर रहे हैं और आप उससे पीछे नहीं हट रहे, तो यू आर ट्राइंग, यू आर नॉट अ लूज़र, यू आर नॉट अ फेलियर। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। ये ख़ास तौर पर जो आज की यंग जनरेशन है ना, बड़ी जल्दी इस तरह की बातों का शिकार हो जाती है। तो हौसले में रहना है, कोशिश करते रहना है, इस तरह की कोई चीज़ अपने पास नहीं आने देनी। जितनी पॉजिटिव अप्रोच होगी, जितना आप एक मस्बत और स्ट्रेंथ के साथ काम करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी आपका साथ देंगे। अल्लाह ताला को वो लोग पसंद हैं जो अल्लाह से दुआ भी करते हैं और फिर साथ साथ कोशिश भी करते हैं। तो चलें जी, ये तो आज की एक बात होगी जो मेरे जहन में आ रही थी और मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करनी है। ज़रा बाहर चलते हैं। हानिया, तुम थोड़ा सा इधर हो जाओ ताकि मैं दरवाज़ा खोल लूँ। हानिया का मुझे यही डर लगता रहता है कि कहीं टकरा ना जाए किसी चीज़ में। और ये बाहर की सूरत हाल आप देखिए, हमने कपड़े धोए थे और फ़ौरन बारिश आ गई, तो इन सब को हमने अंदर फैला दिया। हालांकि अभी तो मुझे बाहर धूप निकली हुई नज़र आ रही है। अब से कुछ देर पहले मैं आई थी, देखिए बारिश तो हो रही थी और मौसम की ठंडक भी थी, और अभी धूप आ गई है। बरसात में ऐसा होता ही रहता है। अब देखिए बारिश भी हो रही है, बूंदाबांदी भी हो रही है और धूप भी निकली है। क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। तो मैंने कुछ कामों के लिए निकलना है, उसके लिए निकलती हूँ। और आज ना मैंने आपको एक बड़ा ज़बरदस्त सप्लीमेंट बताना है जो कि मैं अभी तक नहीं दिखा सकी। मैं रोज़ाना वो सप्लीमेंट लेती हूँ, ख़ास तौर पर वो बच्चियों के लिए और ख़वातीन के लिए, हर उम्र की ख़वातीन के लिए, टीनेज से लेकर किसी भी उम्र की ख़वातीन हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आते हैं। तो अगर आप ये एक चम्मच रोज़ाना पीने लगें तो आपके सारे मसाइल दूर हो जाएंगे। और ये ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ही महंगी प्रोडक्ट हो, बहुत ही सस्ती सी प्रोडक्ट है। आइए आपको दिखाते हैं। करना क्या है, आपने पानी की बोतल से पानी को डाल लेना है ग्लास में। इसके और भी तरीक़ेकार हैं। आप दही में डाल के इसकी स्मूदी बना सकते हैं, आप शेक बना रहे हैं उसमें ऐड कर सकते हैं, आप इसको इस तरह पानी में डाल के पी सकते हैं। मैं तो पानी में ही डाल के पीती हूँ और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। ये आप देखिए जी, हार्मनी है। क्योंकि ख़वातीन जो हैं उनके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। ख़ासतौर पर वेट बढ़ने लगता है, फेस आपका ऐसे स्वेल लग रहा होता है, फिर पीसीओएस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, थोड़ा डिप्रेशन एंग्जाइटी भी इससे हो जाता है क्योंकि आपकी बॉडी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है और आपके साथ ये मसाइल आ जाते हैं। ये हानिया ने बड़े ही ज़ोर से बंद कर दिया है, अब ये खुल गया। तो आपने एक चम्मच निकालना है इसका, पानी में, स्मूदी में या शेक में आपने डालना है और इसको आपने पी लेना है। इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का है और इसके अंदर सारी नेचुरल हर्बल
इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं क्योंकि रोज़ ही पी रही होती हैं इसलिए मैं आधे ग्लास में इसको मिक्स करती हूँ और मज़े से पी जाती हूँ। आप इसको वी नेचुरल्स पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं, 30% सेल भी लगी हुई है। इसको दोबारा से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और ये वाला प्रोडक्ट आप अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लें। आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपका जो फ़ैट है जो स्टोर हो गया है वो भी बर्न होने लगेगा, पीसीओएस वाला प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक ठीक होगा और साथ ही साथ आप लाइफस्टाइल में चेंज यानी कि थोड़ी सी वॉक एक्सरसाइज वो करें तो बेहतरीन हो जाएगी ज़िंदगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मुझे तो ये ऐसे ही अच्छा लगता है, आप चाहें तो हनी ऐड कर लें अगर पानी में आप पी रहे हैं, वरना आप इसको जैसे तरीका मैंने आपको बताया किसी भी तरीके से पी सकते हैं। टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। बैग उठाते हैं जी, पानी की बोतल ले लेते हैं, ये हमारी चाबी है। चलें जी चलते हैं, काम भी बड़ा ज़रूरी है साथ साथ। हानिया फिर बच जाओ, ये जब यहाँ से गुजरती है ना। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान कोई ऐसी चीज़ देख ले जिससे वो फ्लैशबैक में चला जाए, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं और वो पुराना वक्त सारा आंखों के सामने जैसे फ़िल्म चल रही होती है ना वैसे घूमने लगे। आपने बताना है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको देखकर आपकी यादें ताज़ा हुई, आप दोबारा से पुराने दौर में चले गए, अपने बचपन में, अपने वो पुराने रिश्तेदार, अपना पुराना दौर, अपना मोहल्ला, अपने दोस्त, अपने दादा दादी, नाना नानी, बहन भाई, सबको आप याद करने लगे और बिल्कुल वो मंज़र आपकी आंखों के सामने ऐसे ही ताज़ा हो गए कि जैसे अभी आप वहीं हैं। तो आप वो पूरा दौर जीने लगते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि हम ये अलमारियाँ साफ़ कर रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है चीज़ें रख के हम छोड़ देते हैं तो एक चीज़ ढूंढते ढूंढते हम ये अलमारियों को भी साफ़ साथ करे थे। तो उसमें से एक बहुत बड़ा थैला निकला और थैले में क्या था, बहुत सारी पिक्चर्स। और एक एक करके जब मैं वो पिक्चर्स देखती गई तो मैं कभी बिल्कुल अपने बचपन के ज़माने में चली गई, कभी मैं लड़कपन के ज़माने में चली गई, फिर शादी वाला ज़माना, फिर जॉब जब स्टार्ट की थी, जब मेरी पढ़ाई थी। और वो तस्वीरें देखते देखते ना मैं बड़ी इमोशनल हो गई कि कुछ ऐसे लोग जो अब हमारे साथ नहीं हैं वो साथ थे, उनकी यादें हर वक्त साथ होती हैं लेकिन एकदम से ताज़ा हो गई और उनकी याद भी आने लगी। तो कुछ तस्वीरें मेरे पास है, मैंने सोचा आप लोग से शेयर करूं। इमोशंस को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये पहली तस्वीर है, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पर मैं कितने साल की होंगी। ये देखिए बाल देखिए आपने, मेरे बिल्कुल बॉय कट किस्म के बाल हैं, फ़्रॉक सा पहना हुआ है और साथ ये बुज़ुर्ग, ये मेरे परनाना हैं, यानी कि मेरे अम्मा के दादा, मेरी अम्मी, खाला, मामू के दादा जान। तो इनका बहुत छोटे थे जब हम, तब इंतकाल हो गया। मेरे नाना जान तो हम लोगों के, बल्कि मेरे अपने जो मामू हैं, खाला हैं, अम्मी हैं, उनके भी बचपन में वफ़ात पा गए थे। खाला 12th में थी, मतलब 12वीं क्लास में कॉलेज में, तब उनका इंतकाल हो गया था। तो ये देखें, प्यार करी मैं उनको। तो ये मुझे ठीक से याद नहीं है लेकिन ये घर मुझे ज़रूर याद आ गया जहाँ पर बचपन में हम रहा करते थे। तो उसके बाद एक और पता नहीं आप लोग इस तस्वीर में कैसे रिएक्ट करेंगे। ये देखें, पहचान तो आप गए होंगे, अगर मैं पहले आपको दिखाती तो फिर आपसे गेस करवाती कि ये कौन है, ये मैं ही हूँ। और माओ को बड़ा शौक होता है कि अपनी बच्चियों को ऐसे देखे, तो उन्होंने टीका लगाया हुआ माथे पे छोटे छोटे बालों के साथ, और वेस्ट कोट भी मैंने पहनी हुई है, कपड़े बॉयज़ वाले हैं और अम्मा ने हार जेवर पहना दिए। ये भी मुझे वही, मेरे ख्याल उसी दिन की या उसी वक्त की तस्वीर है जो अम्मा ने ऐसे बनाया। और ये मेरे प्यारे अब्बा जान के साथ मेरी तस्वीर है, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे। और उनकी कमी हर वक्त महसूस होती है, उनकी याद हर वक्त साथ रहती है। और आप देखें कि हम, चराट एक जगह है, मेरे खालू नहीं, फुफ्फा जान, मेरे फुफ्फो जन्नत जो है मेरी, उनके हस्बैंड यहाँ जॉब किया करते थे। तो हमने कपड़े भी उन्हीं के शायद पहने हुए, मैंने और अब्बा जी ने। और बड़ी यादगार सी एक ये तस्वीर है जिससे मेरी बहुत सी यादें और भी ताज़ा हुई। वो सारे मकाम याद आ गए, मुझे याद आया कि हम लोग गए थे और वहाँ पर बड़ा ठंडा ना पानी था। हमने अपनी तरफ से बड़ा पिकनिक की और पानी में डुबकियाँ लगाते रहे। वापस आके मैं शदीद बीमार हो गई, कई दिन बीमार रही। वहाँ पे मौसम भी बहुत ठंडा था और ये हुआ। अच्छा जी, अब एक और तस्वीर है, मैं करीब से आपको दिखाती हूँ। इसमें इतने सारे लोग हैं, मुझे आपने पहचानना है कि मैं कौन से वाली हूँ।
मेरी खाला जान हैं, खाला जान ने मुझे पाला, मेरा बचपन उनके साथ गुज़रा, मेरी अम्मी हैं, और अली तो बहुत ही पहचान से बाहर है मेरा भाई। आमना छोटी सी है, उज़मा मेरी बहन भी है इसमें, सना, अक्सा, बड़े नॉटी से बच्चे सारे मौजूद हैं, और मेरे ख़्याल में कहीं पे मारिया भी है। तो ये भी बड़ी यादगार सी फ़ोटो है। और खाला भी चली गई। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये एक और तस्वीर है, ये देखिए। ये भी मैं हूँ, ग्रेजुएशन सेरेमनी की तस्वीर है कॉलेज की। और अब तो बच्चों की ग्रेजुएशन सेरेमनी हर मुख्तलिफ़ क्लास में होती रहती है, क्योंकि बाहर के बहुत से सिस्टम पाकिस्तान में आ गए, तो हम तो उसी सिस्टम में, जिसमें FA FSC BA BSc और फिर मास्टर्स था, उसमें पढ़ते थे। तो ये जब आपकी 14 साल की तालीम मुकम्मल होती थी तो आपका कॉन्वोकेशन होता था, उसको ग्रेजुएशन सेरेमनी कह लें, क्या कह लें, तो वो था। उसके बाद मुझे कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर मिली हैं। ये तो मैं हूँ इन दोनों तस्वीर में, आप देखें, ये देखें। बहुत पतली दुबली थी मैं, बहुत पतली दुबली, बहुत सालों तक मेरा वेट 47 था। और सब लोग, वो बच्चा होता है ना जो पतला सा होता है, यहाँ तो मेरी शादी हो गई हुई थी। कैन यू बिलीव कि ये मेरी शादी के बाद की तस्वीर है। तो मुझे ये कहा करते थे जब हवा चलती थी कि तुम पत्थर साथ बांध लो, जो हमारे नॉर्मली मजाक किया करते, पत्थर साथ बांध लो, तुम हवा में उड़ तो नहीं गई, तुम्हारी बचत हो गई, इस तरह से बातें किया करते थे। तो ये शादी के फ़ौरन बाद की तस्वीर है। और यहाँ भी देखिए, मैं तो बहुत ही पतली हूँ, आपको अंदाज़ा हो रहा है। साथ ये इकरार की भी कितनी क्यूट सी पिक्चर है। अब तो इकरार बहुत कम जीन्स या टी-शर्ट या शर्ट पहनते हैं, तो यहाँ पे पहनी हुई है। तो इस्लामाबाद की ये पिक्चर्स हैं, और इससे भी बड़ी मेमोरीज़ ताज़ा हो गई। और पुरानी पिक्चर्स देखें तो आप कहते हैं अच्छा ये भी हम थे, ये भी हम थे, हम ऐसे हुआ करते थे। और ये भी बड़ी यादगार पिक्चर्स हैं। ये इकरार की बर्थडे हमारी शादी के चंद दिन बाद थी, तो मैंने स्पेशल अरेंजमेंट किया था, इकरार को सरप्राइज़ दिया था। और ये भी बड़ी प्यारी सी पिक्चर है। तो तब सोशल मीडिया का ऐसा नहीं था, कुछ पोस्ट वोस्ट भी नहीं किया करते थे, तो ये एक यादगार सी पिक्चर है। तो उससे मुझे वो पूरा याद आ गया कि मैंने एक पूरा रेस्टोरेंट था, वहाँ पर सिर्फ अपनी रिजर्वेशन कराई थी, उसको बैलून से सजाया था, केक और फिर बहुत सारे गिफ्ट्स जो हैं मैंने इकरार के लिए लिए थे। और ये वाइट कलर की उन्होंने पोलो शर्ट्स पहना करते थे, वो पहनी हुई थी, जीन्स। और इसी तरह से एक ये भी तस्वीर है, ये भी उसी मौके की है। मगर ये वाली तो मेरी बड़ी फेवरेट कुछ तस्वीरें हैं जो मैंने आपसे शेयर की। और साथ ही मैं बहुत से मुख्तलिफ़ जो माजी के वक्त थे ना, उनमें चली गई और सबको याद करती रही काफ़ी देर। तो मैंने कहा आपसे भी शेयर किया जाए। अनसीन पिक्चर्स हैं जो मैंने आपसे शेयर की, आपने बताना है कि आपको कैसी लगी। इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, मुझसे और बातें नहीं की जाएंगी। कल इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।